हेलो लर्नर्स। तो आज हम इस चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे कहा गया है कि मुझे -5/6 और 5/8 के बीच में कोई 10 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम बहुत अच्छे जानते हैं कि हमारे पास बहुत ही इजी 2 स्टेप प्रोसेस है जिसका यूज करते हुए हम किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने भी रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए उस प्रोसेस का यूज करते हुए हम यहां पर भी -5/6 और 5/8 के बीच में 10 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी उस प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप है वो मुझे ये बताता है कि मुझे सबसे पहले अपने दोनों ही रैशनल नंबर्स जो मुझे गिवन है उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा। और फ्रेंड्स, मेरे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं वो है 6 और 8 और इनको सेम बनाने के लिए मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया और 6 और 8 का एलसीएम मेरे पास आ रहा है 24। अब फ्रेंड्स, मैं इस 24 के अकॉर्डिंग ही इन दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स को भी चेंज करूंगा। सो फ्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूं मेरी फर्स्ट फ्रैक्शन यानी कि -5/6 के बारे में, तो 6 को 24 बनाने के लिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसके न्यूमरेटर यानी कि -5 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और मेरे पास आ गया -20। अब अगर मैं बात करूं मेरी सेकंड फ्रैक्शन के बारे में, तो वो उसके वहां पर जो मेरा डिनोमिनेटर है वो है 8 और 8 को 24 बनाने के लिए मुझे यहां पर क्या करना होगा? बिल्कुल सही, मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसलिए मैंने उसके न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आ रहा है 15। यानी कि दोस्तों, अब मेरे पास जो दो नंबर्स बन चुके हैं वो है -20/24 एंड 15/24। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टेप की तरफ। और सेकंड स्टेप मुझे ये कहता है कि मुझे इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं उसके अंदर 1 ऐड करके जो आंसर आएगा मुझे उस नंबर से इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई भी करना होगा और डिवाइड भी करना होगा। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन के अंदर मुझे गिवन था मुझे इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो मैंने क्या किया कि 10 के अंदर 1 को ऐड कर दिया और मेरे पास आ गया 11। यानी कि अब मुझे -20/24 और 15/24 इन दोनों को ही 11 से मल्टीप्लाई और 11 से डिवाइड भी करना होगा। और ऐसा करते ही मेरे पास आ रहा है -220 डिवाइडेड बाय 264 एंड 165 डिवाइडेड बाय 264। यानी कि अब मुझे जो रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं वो इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में ही फाइंड आउट करने हैं। सो फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच में जो नंबर्स लाई करेंगे वो होंगे -219/264, -218 डिवाइडेड बाय 264 एंड सो ऑन अप टू 165 डिवाइडेड बाय 264। सो फ्रेंड्स, ये तो बहुत सारे नंबर्स हैं जो इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करते हैं, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन के अंदर तो सिर्फ 10 रैशनल नंबर्स ही बताने थे ना। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास जो पहले 10 रैशनल नंबर्स आ रहे हैं यानी कि -219/264, -218/264, -217/264 अप टू -210/264, ये पहले 10 रैशनल नंबर्स ले लिए हैं और ये ऐसे 10 रैशनल नंबर्स हैं जो कि मेरे -5/6 और 5/8 के बीच में लाई करेंगे। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कितने इजी 2 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने यहां पर 10 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर लिए हैं जो कि हमारे पास -5/6 और 5/8 के बीच में लाई करते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे पास हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन फिर भी आप इस एग्जाम्पल की प्रैक्टिस खुद से जरूर कीजिएगा और मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।